यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है गुरु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। दूसरे प्रकरण का 21वां श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल पढ़ा गया था, राम तीर्थ ने जानबूझकर एक ऐसा नौकर रखा जो उसके विपरीत चलता था। इसके लिए वो 500 रुपए हर महीने उसको देता था। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? ज्ञानी कैसी भी परिस्थितियों के मध्य रहते हुए भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। गीता भगवान ने बोला, समझो तेरे 500 रुपए की चीज खो गई, वो तो आज न कल बन जाएगी, मिल जाएगी, पर जो तेरी शांति भंग हुई थी वो वापस नहीं आएगी। मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ। अपनी खुशी बरकरार रखो। न तुम स्वयं किसी से उलझो, न तुम किसी से उद्वेग में आओ, और न ही ऐसा आचरण करो कि कोई दूसरा तुमसे उद्वेग में आए। शांत में रहने का ये अर्थ नहीं कि तुम मुंह बनाकर के मौन होकर रहो। अंदर से निर्लेप रहते हुए भी ज्ञानी मिलनसार होकर रहता है। यहाँ पर भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली है। ज्ञानी कैसी भी परिस्थितियों के मध्य रहते हुए भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, ये लगा है और लगा रहेगा। जैसे नित्य सूरज निकलता है और सूरज अस्त होता है, उसी तरीके से जीवन में हर एक चीज में कोई ऐसा प्राणी संसार में नहीं है जिसको जीवन में सिर्फ दुखी दुख मिले या जीवन सुखी सुख मिले, ऐसा नहीं। कभी दुख है कभी सुख है। भगवान ने क्या बोला? कभी दुख कभी, दोनों से दूर रहो। सुख में फूलो नहीं और दुख में पचको नहीं। अगर तुम सुख में फूलते हो, छत पर जाके नाचते हो, अपने बड़ों की बेइज्जती करते हो, तो जब दुख आएगा तो घर के तहखाने में चले जाओगे, निकलोगे नहीं घर के बाहर। तो ज्ञानी एकमात्र ऐसा है जो सुख दुख दोनों में क्या है, सब रहता है,
वो किसी बात से उदास निराश नहीं होता। अगर कोई भी चीज आपकी खो गई है, कोई चीज खो गई है और आप उसके कारण आप बहुत अशांत हो जाते हो, घर में मारते हो, पीटते हो, बच्चों को गाली गलौज बनते हो, बहुत अशांत हो जाते हो, तो जो आप चीज खोई, चाहे वो बाली खोई हो, चाहे अंगूठी खोई हो, चाहे कंगन खोया हो, 3 दिन तक तुम उससे मूड ऑफ था, अशांति थी मन में, बच्चों को मारा पीटा, और 3 दिन बाद वो मिल गया कंगन, तो जो तुमने 3 दिन अपने मन को अशांत रखा वो वापस आएगा। वो जो तुमने 3 दिन अपना खराब कर दिया, मान लो उन्हीं 3 दिनों में जिस समय आपका मन बड़ा अशांत था और उसी कंगन और धन उसमें था, मेरा कहा चला गया, उसी समय प्राण निकल जाते, तब क्या होता? तब क्या होता? गुरु नानक शब्द का जवाब दिया है, अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बन उतरे, तो सांप की योनि में आ जाते हैं। तुम्हारी कोई चीज खो गई, गुम हो गई, तो उसको ढूंढने का प्रयत्न करो, अच्छी बात है। मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक है। उसकी वजह से तुम इतना दुखी क्यों हुए, इतना शांत क्यों हुए? अगर तुम ज्ञानी होते तो तुरंत लगा लेते, वो चीज हमारी नहीं थी जिसकी तू ले गया, ज्ञान में साथ तो दुख न होता। लेकिन तुम उसकी वजह से बहुत दुखी हुए, खाना पीना नहीं खाया, 2 दिन अफसोस में, गम में, बच्चों मारा पीटा और बहुत अशांत रहे। तो जो 2 दिन की तुम्हारी अशांति थी, कंगन अंगूठी मिल जाने के बाद वो शांति तुम्हारी आई, वो तो चलेगी ना। इसलिए जीवन में कितना भी नुकसान हो जाए, कोई चीज चली जाए, खो जाए, गुम हो जाए, उसमें अपने को परेशान मत करो, अपने को अशांत नहीं करो, शांत रहो। फिर क्या बोला भगवान ने? कितना अच्छा पॉइंट बोला है, मूड ऑफ तो लाइट ऑफ तो लाइफ ऑफ। आपका मूड ऑफ हो गया, आपकी चोरी खो गई, उसके साथ मूड ऑफ हो गया। जब मूड ऑफ हो गया तो बोला लाइट ऑफ। लाइट ऑफ मतलब क्या होता है? आपका विवेक शून्य हो गया, अब आपको सोचने विचारने की शक्ति आपके अंदर नहीं है। जब आपका मूड ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गया, और जब लाइट ऑफ हुआ तो लाइफ ऑफ। जीवन से जय जय सीताराम। तो तुमने एक चूड़ी के लिए, कंगन के लिए तुमने क्या किया? अपने को शरीर नष्ट कर लिया। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। एक बच्चे ने अपने पिता से मोटरसाइकिल के लिए कहा, रुपए दे दो, हमें मोटरसाइकिल लेना है। बाप इतना क्रूर और करोड़पति बाप नहीं दिलाया, नहीं, मोटरसाइकिल में इतना रुपए क्यों खर्च करो, इतना व्यापार में लगा दो, तो उसने नहीं दिलाया। तो जब बच्चे ने जिद किया तो इतना क्रोध किया तो उसका बीपी इतना हाई हो गया कि उसका इमीडिएट हार्ट फेल हो गया और हार्ट अटैक हो गया, मर गया। भगवान ने बोला वो मोटरसाइकिल दिला देता 50,000 की, तो बाकी तो बच जाता था। अब करोड़ों तो उसका बेकार हो गया। अब किसको मिलेगा? उसी बच्चे को, उसी बच्चे को मिलेगा। और उसको तुम 50,000 दिला देते तो मामला साफ होता। लेकिन तुम 50,000 नहीं दिलाया और सारा धन तुम्हारा चला गया उसके कारण। इसलिए कभी भी जीवन में मन के विपरीत कोई कार्य होता है तो आप उसको अपने मन के अनुकूल करने की कोशिश करो। कोशिश करो कोई नहीं है, लेकिन उसके वास्ते अपना जीवन नष्ट नहीं कर लो। उसके वास्ते अपना जो है, अपना माइंड इतना नहीं उसको जला दो कि तुम्हारी शरीर शांत हो जाए। इसीलिए बोलते भगवान, हर परिस्थिति में बी नॉर्मल एंड नेचुरल। हर परिस्थिति में सहज सरल हो। जितना सहज और सरल होगी उतना
उतना आपके अंदर में आनंद की प्राप्त हो। फिर क्या बोला भगवान ने? कितनी अच्छी बात समझ दी है। न तुम स्वयं किसी से उद्वेग में आओ और न ही ऐसा आचरण करो कि कोई दूसरा तुमसे उद्वेग में आए। शांति में रहने का ये अर्थ नहीं कि तुम मुंह बना करके मौन होकर रहो। कितनी अच्छी बात है। कोई व्यक्ति अगर जैसे होता ना, कठपुतली की लगाम किसके पास होती है? जो नाच दिखाता है, वैसे ठुमकी मारता है और कठपुतली लड़ती आपस में पटकी फुटबॉल करती है। और जैसे चाहता हूं नचाता, उसी तरीके से आप लोग दुनिया वाले जैसा चाहते हो वैसा आप नचाते हैं। जरा सा आपके मन के खिलाफ कोई बात बोल दी, अब आप लड़ने मिलने लगे। अरे अपनी मन की लगाम अपने पास रखो। इसलिए आता है ना, है ये इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़कर अंदर जोड़ दो। जब तुम अंदर जोड़ोगे तो किसी बाहर के पास तुम्हारी लगाम नहीं रहेगी। तुम अपनी लगाम सबको दे रखते हो। किसी ने कुछ बोला तुम्हारा मूड ऑफ, किसी ने बोला खाना नहीं खाएंगे, किसी ने बोला हम इसको नहीं जाएंगे, जरा जरा सी बात पर मूड ऑफ। तो ऐसे भगवान बोला कि तुमने अपनी लगाम दूसरों दे रखी है, वो जब चाहे तुम्हें हंसाए, जब चाहे तुम्हें रुलाए। ऐसा नहीं, जब तुम चाहो तो तुम किसी पर क्रोध करो भी, तो क्रोध कैसा करो? क्रोध करो जैसे कैलेंडर की आग। कैलेंडर में आग दिखाई जाती है तो वो आग कैलेंडर जलाती नहीं ना। किसी को सुधारना है, बच्चे हैं आप, कर्म प्राणी, आप पिता हो, अम्मा हो, तो आपको सुधारना भी है, ठीक बात है, देखना है, आपको रोल करना है। तो रोल करने में आप दुखी क्यों होते हो? बच्चे को समझाओ, साम दाम दंड भेद चारण का अप्लाई करो और उसको कोशिश करो सुधरे। अगर नहीं सुधरता है तो तुम उसके वजह से रोते क्यों, दुखी क्यों होते हो? और तुम दुखी होगे, क्या परिणाम होगा? दुखी होगे तो तुम जो है अपना खून जलाओगे। विद द मिस्टेक ऑफ अदर्स, दूसरे की गलती से तुम अपना खून जलाओ, ये कहानी बदवानी है। तो इसलिए दूसरों गलती से क्या करो, अपने मन को ट्यूनिंग दो। जो जैसा करेंगे तैसा भरेंगे। तू क्यों भय उदास? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम उदास क्यों हो रहे हो? इसलिए हर हाल में प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। फिर क्या बोला भगवान ने? शांत में रहने का ये अर्थ नहीं कि तुम मुंह बना करके मौन होकर रहो। अंदर से निर्लिप्त रहते हुए भी यानी मिलनसार होकर रहता है। शांत मौन रहने मतलब क्या है? प्रसन्नचित्त मौन। अब तुम जो है मौन तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में आग बरस, आंखों में ऐसा लगा किसी को खा जाओगे। अब तुम मौन तो, लेकिन किसी को ऐसे तरे जो वो कहेगा तो ऐसा क्यों तरे, तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, तो पता है लगेगा सू। मौन का मतलब होता है कैसा? मुस्कुराहट वाला मौन। शांत रहो, लेकिन ऐसे नहीं हो कि पत्थर मुंह बनाए रहो, निराश रहो, तो उदास बैठे रहो। तो अगर आप बड़े उदास बैठे रहोगे तो अगले मन चलेगा ना, भाई क्या बात है। तो ऐसे में जीवन में इस बात की कोशिश करो कि हम बी नॉर्मल एंड नेचुरल है। कभी भी हम जो है किसी के बात से प्रभावित न हो, न किसी को प्रभावित करें। इसके बाद भगवान ने क्या बोला? कितनी सुंदर दिया है समझ। खरबूजे में बाहर से फाकी है पर अंदर से वो एक है।
नारंगी बाहर से एक है, दिखती है, पर अंदर से भाग सब अलग अलग है। कितना सुंदर, मतलब क्या है, खरबूजे की तरह रहो तुम। अलग अलग चार भाई हो, चारों रहो अलग अलग, सब अपना सब काम अलग अलग, खाना पीना रहना उठना बैठना व्यापार सब काम अलग अलग कर रहे हो। लेकिन कोई मुसीबत आ गई, चारों एक है। कोई खुशी का मौका आया, चारों एक है। ये खरबूजा। और जो नारंगी और संतरा कैसा है, ऊपर से एक है लेकिन अंदर पूरा जो है सब अलग अलग। कैसे, जैसे आप आजकल ये सब प्रैक्टिकल में देख लो। आप घर में 3 भाई है, 4 भाई है, तो वो चारों दिशा के अलग, एक पूरब चला, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। चारों एक ही घर में रहते हैं लेकिन चारों किसी से बोलते नहीं, किसी कमरे में ही आते हैं। भाई उनके कमरे में गया, अरे कई साल वो नहीं गए, क्यों, हम कहा जाए उसकी गरज, हमसे मेरे कमरे में आए। कोई किसी से व्यवहार ही नहीं रखे, लेकिन बाहर से दिखने वाले सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ है, वो एक साथ नहीं है, अंदर सब अलग है। तो अंदर से अलग नहीं हो। जैसे अपने सत्संग में सब खरबूजे की तरह सब अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, अपना कमा रहा है, खर्च कर रहा है, अपने स्टाइल से रह रहा है। लेकिन कभी किसी सत्संगी पर कोई भी जरा सी आँच आ जाती है, एक फोन करने में सब भाग के जाते हैं। यह खरबूजा, सब साथ में है, हम सब साथ में है। तो कितनी बड़ी मुसीबत हो, जब साथ में सब हो जाते हैं तो बड़ा हल्का हो जाता है। और वही अलग अलग हो, ऐसा अलग नहीं हो, नारंगी और संतरे की तरह नहीं रहो कि ऊपर से दिखने में एक आ रहा है लेकिन अंदर से सब अलग अलग है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा समाज, ऐसा स्थान, वो व्यक्ति क्या है, कभी भी किसी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दिखने में सब एक है लेकिन अलग सब है। किसी भी प्रकार की किसी से उसको मदद नहीं मिलती। और जो सबका सहयोग लेकर चलता है खरबूजे की तरह, वो हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। क्यों? सबका सहयोग लेता है, हर एक के पास बुद्धि है, हर एक के पास ज्ञान है, हर एक अपनी को राय देता है, तो उसकी राय, सबकी राय मानने में जो कार्य है, करो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन आप क्या करते हो, आप जो है किसी से नफरत, किसी से मोह, ये गलत है। जब आपसे प्यार करोगे, प्रेम क्या होता है, प्रेम कैसे होता है, प्रेम होता है जो सिर्फ दातार, लेना नहीं, प्रेम में सिर्फ देना ही तो है। और प्रेम कैसे होता है, शारीरिक नहीं, प्रेम होता है आत्मिक। जो आत्मिक प्रेम होता है, कहानी ब्यूटी डोंट टच, उसको देखो खुश हो। तुमने बड़ा खूबसूरत गुलाब का फूल है, उसको तुमने देखा, खूबसूरती देखो, खुश हो। लेकिन नहीं, हमने सूर्य बहुत अच्छा से तोड़ कर लगा लिया, तो 1 घंटे बाद तो उठाएगा जाएगा। कितना अच्छा खिला था, उसमें जब पौधा था तो उसको 100 लोग दे गए, तो 100 लोग देख के उसको खुश हो रहे थे। तुमने तोड़ के अपना बना लिया, बाकी 99 लोग वंचित रह गए। तो इसलिए ब्यूटी की प्रशंसा करो, उसको अपनाओ नहीं। अपनाने पर क्या होगा, वो दूषित होगा। तो इसी प्रकार से बोला, प्रेम क्या है, प्रेम परमात्मा के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेम ही परमात्मा है। सबसे निस्वार्थ प्रेम करते जाओ, परिणाम क्या होगा, तुम्हें दुनिया में किसी को ताकत नहीं है तुम्हें दुखी कर सके। तो आप नफरत कब करते हो किसी से, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो इच्छा किया क्यों तुमने, इच्छा आप करो और पूरी न करे दुखी हो, ये कहा तरीका है। इसलिए पहला पॉइंट है दादा भगवान का 147 पॉइंट जो है मुख्य सत्संग के, उसमें पहला पॉइंट है, क्या लिखा है, इच्छा मात्रम अविद्या, किसी चीज की इच्छा करना ही अज्ञान है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरुदेव दया करके
मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरे, मैं शरण पड़ी तेरे, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए बाहों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव बहर डोले, मेरी नाव बहर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरे, मैं शरण पड़ी तेरे, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके
तुमने जो नजर दी, तुमने जो नजर दी, मेरा कौन ठिकाना है। गुरुदेव दया कर दे, मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया कर दे, मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरे, मैं शरण पड़ी तेरे, चरणों में जगा देना। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको मेरे भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। आपको आपको सत्संग में क्या मिला है? आपको पहले और में क्या फर्क है? जीवन में क्या प्राप्त हुआ है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गुरु जी, पहली बात तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज के दिन का जन्मदिन नहीं, जन्मदिन तो मेरा उस दिन सच में वही है जो आपके मतलब कहते हैं ना गुरुमुख से, तो वो जन्मदिन 22 सितंबर 2020 को मैं इस आपके शरण में आया और वही उस दिन से मेरी जीवन ही बदल गया। गुरु जी, मुझे तो ऐसा महसूस होता है सबका तो आपने काम, किसी को आपके आशीर्वाद से कुछ प्राप्त हुआ होगा, कुछ प्राप्त होगा, कुछ भौतिक जगत की चीजें, लेकिन मेरी तो आपने जीवन ही बदल दी, पलट दी बिल्कुल। तो गुरु जी ये तो महसूस होता है और इतना ही, और आप मेरे ऊपर तो इतनी कृपा है आपकी कि मतलब चाहे मैं अपने चमड़ों का जूता भी बना के अगर मैं आपको पहना दूं तो भी कम है। गुरु जी इतना एहसान है आपका, ये जीवन आपका है, बदौलत आपकी। मैं तो मर ही गया था, लेकिन ये जीवन आज जो सांसें चल रही, आज बोल पा रहा हूँ, हंस पा रहा हूँ, इतने लोगों का प्यार, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आज इतने लोगों का मिला, इतने सभी प्रेमियों का, सभी का, गुरु जी आपकी बदौलत। और जितना लायक भी नहीं हूँ मैं गुरु जी, जितना उससे ज्यादा मुझे सम्मान, उतना प्यार, उतना सब लोगों का मिलता है। पलकों पे बिठा के सुबह से ऐसे आशीर्वाद की झड़ी लगी हुई है गुरु जी, ये सब आपके ही कारण। आपके कहते हैं कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, क्या हुआ दिया था तेरे मिलन से, सच में कौन पूछता था, लेकिन आज सुबह से इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना उसका मतलब ये सब आपकी कृपा है, आपकी बदौलत है गुरु जी। क्या सुना रहे हैं? तो ये भजन का अपने अपने मन को उद्गार प्रकट करिए। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। श्वासों की सरगम माध्यम हुई थी, जीने की आशा तो मिल हुई थी। श्वासों की सरगम माध्यम हुई थी, जीने की आशा तो मिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा
तेरा रिश्ता न मिलता सच्चा तो तेरा रिश्ता न मिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता किस्मत की मौजों में काशी कोई जब सब लुटा तेरी याद आई किस्मत की मौजों में काशी कोई जब सब लुटा तेरी याद आई अगर मेरी धरती को सहारा न मिलता अगर मेरी धरती को सहारा न मिलता ये जीवन हमारा तुम्हारा न मिलता ये जीवन हमारा तुम्हारा सच में गुरु जी आज आपकी बदौलत हर एक स्वास्थ्य का अधिकार आपका है गुरु जी और मैं जीजा जी और दीदी का भी बहुत शुक्राना करता हूँ जिन्होंने आपको घर पे अमित भैया का भी आशीर्वाद ले लीजिए। गुरुवेश भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपके लिए एक बहुत अच्छा विचार मन में आ रहा है कि आज तारीख है 11 और माया के चक्कर में अपना पढ़ना दोबारा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गुरुवेश भैया। हाँ क्या बोल रही है पूनम जी, क्या बोल रही है पूनम जी दोस्त? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना। मूड आप, लाइफ आप, फिर लाइफ आप, आपने शॉर्ट कर में पूरा का पूरा ज्ञान दे दी। लाइट का मतलब राम राम। और खरबूजे के बारे में बहुत अच्छा बताया। खरबूजा बाहर से फाके अलग दिखती है लेकिन अंदर से एक रहता है। आपने कितना अच्छा समझाया सबको कि हम सब ऐसे एक रहे सब। भले ही आपने सत्संगियों का उदाहरण दिया, भले ही हम लोग देखने में अलग आते हैं, सबका घर अलग अलग, लेकिन जब कुछ कष्ट पड़ता है तो कैसे सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ अल्पना जी क्या बोल रही है? सही बात आपने अभी पूरा सुना था। आप जो है सत्संग करने में बहुत अच्छा कर रही है, सुन रहे थे। गुरुजी सच बात है, हम लोग की नौयत सच में डूब ही रही थी। भैया बिल्कुल सही कह रहे थे, सच में नया जीवन ही हम लोगों को मिला है। नहीं अब तक अज्ञानता के अंधेरों में तो हम लोग सब भटक रहे थे। और पहली बात वाणी आज ये अच्छी लगी कि सच बात है, बच्चों को डांटते हैं और दुखी हम होते हैं। आज आप जैसे कहते हैं, आज हम लोग सब इससे बहुत दुखी थे। इसीलिए आज क्या सत्संग चलो गुरु जी से तुम्हारी शिकायत करेंगे, इतना परेशान करा हमको, दादी को, मतलब कहते हैं ना आजाद हो चुका है कि कहते हैं सत्संग से दूर क्या हुआ कि कुछ ज्यादा ही हर समय इतनी परेशान और मतलब अंदर से इतना दुखी लगता है कि कहे मार लो तो भी दुख होता है कुछ का। तो ये कह रहे कि दूसरों के चक्कर हम क्यों दुखी, आज जैसा ही बात है कि हम दुखी क्यों हो, जो जैसा होगा वैसा ही करेगा। हम समझाने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें, जो दंड भी दे, लेकिन हम दुखी न हो। लेकिन गुरु जी 2 बेटियां पालना आसान है, एक लड़का पालना बहुत मुश्किल। सामने बैठा सुन रहा लड़का जो लड़ के सब चीजें मतलब सोच स्टार्टिंग ही है तो अंत क्या होगा। हाँ क्या बोल दिए संजीव पापा को? हरिओम गुरु जी, सच में इतना अनमोल जीवन मिला है, इतना मतलब हम लोग भाग्यशाली हैं कि मतलब मनुष्य को जन्म मिला और उसके बाद इतना भाग्यशाली है कि जो सच्चा सदगुरु मिला। फिर भी हम थोड़ी थोड़ी बात में अपनी बात तो छोड़ो गुरु जी, सच में ये बात बहुत अच्छा ठीक करी कि हम लोग दूसरे की बात से इतना दुखी हो जाते हैं कि अपने ही आप का सब नुकसान। जैसे बताया ना कि सच में जीवन का जो अपनी खुशी है तो उस अंदर जब मूड ऑफ होता है तो जीवन का जैसे लगता है
कि अब अंत ही हो जाएगा। सच में गुरुजी बहुत अच्छा लगा। हरिओम हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया वाली। बहुत अच्छा आपने बताया कि अपना बटन, अपना स्विच दूसरे के हाथ में दे के बैठे हो क्या, उसके वजह से दुखी सुखी होते हो। आज कैसे दोनों से उपराम कर दिए। जैसे वो बच्चा बोल रहा था ना कि मुझे गाड़ी दिला दो, अब पिता नहीं दिलाए, अब कैसे उनको हार्ट अटैक आया, खुद ही चले गए। तो बच्चा अगर मांग रहा है समझा दो, नहीं मानता दिला दो, कम से कम लाइफ तो बची रहेगी। विश्वकर्मा जी नंबर 2 और ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी कि हम सब खरबूजे की तरह रहे, अंदर से, बाहर से दिखे अलग है लेकिन अंदर से एक है। विश्वकर्मा जी क्या बता रहे हैं? नंबर 2। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो जो है चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े वो उदास नहीं होता। हरि हरि। मंगल भी क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, अपना रिमोट अपने पास रखें दूसरे गुरु जी। नरेंद्र भाई क्या बता रहे हैं? सबका सुन के तो यही लगता है कि जैसे भाभी ने भी एक भजन गाया था कि गुरुदेव मुझे अपना लेना, और दुर्गेश भैया ने कहा था कि अगर तेरा सहारा ना होता तो ये जीवन दोबारा ना होता। तो भक्त क्या करता है? भक्त सिर्फ गुरु से प्रार्थना ही कर सकता है, वो अपना लो ये ठुकरा दे, दो में से एक काम और दूसरा काम नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं अरे दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु गुरुवर, करुणा के सिंधु गुरुवर, अब अपनी बिरद बचा लो, दर पर तुम्हारे आया। मीरा सबरी जैसा पाया न हृदय मैंने, मीरा सबरी जैसा पाया न हृदय मैंने, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, अब लो इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा, अब लो इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। बहुत सुंदर। चलिए ओम में जाप कर ले।